लेखक का प्रकथन। यह पुस्तक मुख्य रूप से पश्चिम के जिज्ञासुओं के लिए लिखी गई है। इसमें उस विज्ञान के मुख्य सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है जिनका संबंध मनुष्य और उसके कर्ता से है। यह विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितनी सृष्टि। यह आज भी उतना ही सत्य है जितना कि यह पहले था और आगे भी सदा रहेगा। यह विज्ञान अपने आप में पूर्ण है। यह ना बदलता है और ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। यह सृष्टिकर्ता की योजना को प्रकट करता है। धर्मों के इतिहास से हमें पता चलता है कि शुरू में हर धर्म मनुष्य को उसके कर्ता से मिलाने का साधन होता है, और वह धर्म तब तक इस कार्य को पूरा करता रहता है जब तक उस धर्म के पहुँचे हुए संत महात्मा मनुष्य को शिक्षा देने के लिए मौजूद रहते हैं। परंतु जब उसकी बागडोर अयोग्य और अनुभवहीन लोगों के हाथों में चली जाती है, तब वह धर्म अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है और रूप बदलकर केवल कर्मकांड तथा रीति रिवाजों तक ही सीमित रह जाता है। बाहरी क्रियाओं को अधिक महत्व मिल जाने से धर्म का मूल उद्देश्य धुंधला पड़ जाता है। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर हमारे सामने धर्म के दो रूप आते हैं, आंतरिक तथा बाहरी। आंतरिक धर्म का संबंध आत्मा से है। आंतरिक धर्म के द्वारा जीवात्मा को मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीते जी मन तथा माया की कैद से मुक्ति मिल सकती है, और यह इसी जीवन में उसका उत्थान करके उसे परमात्मा से मिला सकता है। बाहरी धर्म का उद्देश्य खास तौर पर अपने अनुयायियों की बाहरी अवस्था तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। यह मृत्यु के बाद फल प्राप्ति की आशा से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्तव्यों के पालन, पूजा पाठ, भजन कीर्तन तथा भावपूर्ण प्रार्थनाओं पर बल देता है। मनुष्य के जीवन का आधार आत्मा है। देह का सजीव होना आत्मा पर निर्भर है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर गल जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक आधार के बिना बाहरी धर्म धार्मिक कट्टरता, संकीर्ण सांप्रदायिकता, असहनशीलता तथा मतांधता के स्तर पर उतर आता है और सारे धार्मिक झगड़े, वैर विरोध, दुर्दशा तथा रक्तपात को जन्म देता है। आज का मनुष्य अपने बौद्धिक विकास तथा धर्मशास्त्र संबंधी गहरी खोज के बावजूद भी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अधिक आगे नहीं बढ़ पाया है। वह आज भी अंधकार में भटक रहा है और अभी भी यह नहीं जानता कि प्रकाश की खोज कहाँ की जाए और जीवन की पहेली कैसे सुलझाई जाए। अंग्रेजी का शब्द रिलीजन लैटिन की दो धातुओं से बना है, री अर्थात वापस और लिगेयर अर्थात बांधना या जोड़ना। इस प्रकार रिलीजन का अर्थ है वह साधन या मार्ग जो आत्मा को वापस परमात्मा से जोड़ता है। इस पुस्तिका में यह विज्ञान बताता है कि प्रकाश की खोज किस दिशा में, कैसे और किस प्रकार की जाए। यह ना तो कोई नया धर्म है और ना ही इसे धर्म कहा जा सकता है। इसलिए इसमें धर्म परिवर्तन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु जो लोग काल्पनिक धारणाओं से संतुष्ट नहीं होते, जो ऐसे आत्मा संबंधी विज्ञान के इच्छुक हैं जिसे अमल में लाया जा सके, जो उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सके, और जो ये समझते हैं कि इस संसार के वर्तमान धर्मों तथा दर्शन शास्त्रों से भी परे कुछ सीखने को है, वे इस विज्ञान को पढ़ना पसंद कर सकते हैं। उन्हें इसे भी किसी दूसरे विज्ञान की तरह ही समझना चाहिए, निष्पक्ष मन से पढ़ना चाहिए और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यदि पाठक यह समझे कि इसमें ऐसा कुछ है जिसकी उसे तलाश है, तो उसे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, नोट लिखने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और भावना
अंधविश्वास तथा कल्पना से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से इसकी असलियत की जांच करनी चाहिए। हालांकि यहाँ एक बात पर जोर देने की आवश्यकता है, और वह यह है कि यदि कोई पाठक अपने जीवन के रहस्य को जानना चाहता है, जो कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परंतु दुर्भाग्य से ऐसा पहलू है जिस पर उसने अब तक ध्यान नहीं दिया है, और अगर वह पर्याप्त सोच विचार के बाद एक देहधारी आध्यात्मिक मार्गदर्शक से दीक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार है, तो वह विश्वास कर सकता है कि इस पुस्तक में सतगुरु द्वारा बताए गए नेक जीवन के सिद्धांतों पर चलकर और ध्यान का अभ्यास करके वह जीते जी इस विज्ञान में किए गए दावों की सच्चाई के कुछ प्रमाण तो पा ही लेगा। अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए जितनी अधिक लगन से वह यह अभ्यास करेगा, उतना ही वह अपने अंतर में ऊंचा उठ पाएगा तथा उतना ही उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ जाएगा। वास्तव में वह सत्य का स्वयं अनुभव कर लेगा और आने वाले समय में यह नहीं कहेगा कि मुझे विश्वास है, बल्कि पूरी ईमानदारी और विनम्रता से यह कह सकेगा, मैं जानता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। C.W. सेंडर्स, डेरा बाबा जैमल सिंह, पंजाब, 1948। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मध ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। सेंट ल्यूक फरमाते हैं, ना वे यह कहेंगे कि देखो यहाँ है या देखो वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाहत तुम्हारे अंदर है।